टाटा आईपीएल 2026। जी हाँ, 25-24 चेन्नई के लिए तो खत्म हो गया है, पर क्या धोनी के लिए आईपीएल का करियर हो गया है समाप्त? ये तो होगी देखने वाली बात। इसी के ऊपर करेंगे हम चर्चा। क्या धोनी होंगे 2026 में? क्या धोनी का धूम धड़ाका एक बार फिर से देखने को मिलेगा 26 में, या फिर हो गया ये द फाइनल फुल स्टॉप फॉर धोनी? और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक भाई और दूसरे ध्रुव मित्रा जी। स्वागत है आपका। थैंक यू तविश भाई। और जी बिल्कुल, आपने एक बहुत शानदार इंट्रो दिया है। बट जितने भी दर्शक बाद में इस वीडियो को देखेंगे, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि जो एक्चुअल फैंस है उनको क्या लगता है। क्या ये आखिरी बार था जब MS धोनी CSK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन फील्ड, या उनको एक और मौका मिलना चाहिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था फैंस को कि वो चेकअप में ही लेंगे रिटायरमेंट, आखिरी गेम खेलेंगे, वो फुलफिल करना चाहिए। ध्रुव भाई, आप अपना पहला ओपिनियन बताओ। अच्छा, कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, ध्रुव भाई का डिस्कनेक्ट हो गए, तो पहले आप ही बता दीजिए जयंत भाई। देखिए, उनका जो स्टेटमेंट था मैं स्क्रीन पे ऐड करता हूँ, ताकि जो उन्होंने एक्चुअल कहा था मैच के बाद, आई एम नॉट सेइंग आई एम डन, नॉट सेइंग आई एम कमिंग बैक। तो उन्होंने ऐसा कंफ्यूजन में छोड़ दिया है अपने फैंस को और जितने भी बाकी के हैं कि उनके पास 4-5 महीना है अभी अपने एनालिसिस करेंगे, उनकी बॉडी रिकवर कर सकती है नहीं कर सकती एक और सीजन के लिए, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे। बट एज ए न्यूट्रल फैन, या फिर एज ए जो बाहर से हमने जितना देखा इस सीजन को, पिछले सीजन्स को, तो मेरे ख्याल से उनको अभी कहना चाहिए कि नहीं, CSK आपको अभी अपने यंगस्टर्स मिल चुके हैं 3-4 जितने भी हैं, और आपको अभी फुल ट्रांजिशन मोड में जाना चाहिए, ना कि थोड़ा थोड़ा करके ट्रांजिशन। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ट्रांजिशन करते रहोगे तो आपको कभी फुल ट्रांजिशन में जा ही नहीं पाओगे, और आपका ये जो जिस तरह से इस सीजन में आपने बॉटम में फिनिश किया, में भी हो सकता है अगला 2 सीजन भी उसी तरह आप फिनिश करोगे बॉटम में। बट अगर आप धोनी को जाने देते हो कंप्लीटली, यस, वो एज ए मेंटर आ सकते हैं, या फिर जो भी जिस भी रोल में वो चाहे, CSK मैनेजमेंट उनको ऑफ फील्ड रख सकती है CSK के साथ जोड़ के, ताकि फैंस का सेंटिमेंट हर्ट ना हो। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि अलविदा कर देना चाहिए और CSK को मूव ऑन करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन बिल्ड करनी चाहिए, नेक्स्ट कोर ग्रुप बनानी चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद फिर से ऑप्शन आएगा और आपके पास यही सही मौका है कि आपको जिन प्लेयर्स को ट्राई करना है ट्राई आउट कर लीजिए विदाउट MS धोनी इन द मेन प्लेइंग 11। यस ध्रुव भाई, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और धोनी, मैं तो कब से सुनता आ रहा हूँ कि धोनी जो है रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। अब क्या दिक्कत है? क्या फैंस की जैसे जो है धोनी नहीं चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट लूँ, बट फैंस तो यार चाहते हैं कि 40 साल और खेले। क्या धोनी और 40 साल खेलेंगे? धोनी तो खेल सकते हैं, फैंस चाहते हैं कि और खेले और खेले और खेले, बिकॉज अगर नहीं कर रहे, अगर आप देखें धोनी के लिए हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी वो चाहते हैं कि आए। पता नहीं यहाँ पर क्या दिक्कत है धोनी। बट ताज भाई, ऑनेस्टली बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि धोनी खेले या फिर नहीं खेले? बिकॉज धोनी यार हो चुका है उनका, अभी यंग टीम का समय आ चुका है, एरा। अच्छा तविश भाई, इसका जवाब दे उससे पहले मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे ध्रुव ने कहा कि फैंस चाहते हैं कि MS धोनी खेले, उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि अभी तो लेजेंड्स क्रिकेट लीग आ गया है, मास्टर्स लीग आ गया, रोड सेफ्टी लीग आ गया, जहाँ पे रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं। मतलब अगर सिर्फ खेलते हुए ही देखना है तो वहाँ पे भी वो खेल सकते हैं और फैंस एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोग जाके देख नहीं सकते, इंडिया में ही हो रहे हैं वो सारे टूर्नामेंट्स। तो ये पॉइंट पे भी तविश भाई आप अपनी राय बताओ कि क्या है एक्चुअल रीजन, और क्यों रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए? जी, अभी देखो 2 चीजें बनती है। जैसा कि आपने कहा कि आपने अभी कहा कि रिटायर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो देखो उनका ओपिनियन है। बट हमारे फैंस का, अगर हम सच्चे फैंस और एक क्रिकेट फैन है ना, तो 2 चीजें आती है, एक तो बायस्ड और एक अनबायस्ड। तो अनबायस्ड वाला मैं बता दो क्या सीन MS धोनी का रोल क्या है इस टीम में, कि 18वें 19वें ओवर में आना और
2-3 ओवर में अच्छे शॉट्स लगा के चले जाना, राइट, और विकेट कीपिंग करना। तो अब अगर विकेट कीपिंग के लिए तो फिर आप उर्विल पटेल है, डेविन कॉनवे है आपके पास, वो 2 ऑप्शन है। उसके साथ साथ मीन दूसरी चीज ये पता लगती है कि यार इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी नहीं खिला सकते, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर का रोल क्या रहता है टीम के अंदर, पूरा इम्पैक्ट डालना। वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी, क्योंकि सिर्फ अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको विकेट कीपर ही चाहिए, सो व्हाई टू वेस्ट इम्पैक्ट प्लेयर रूल। और दूसरी चीज है जो मेरे को लगता है कि इस हिसाब से देखा जाए तो रिटायर हो जाना चाहिए। पर अब अगर ये एकदम युवा टीम बना रहे हैं चेन्नई वाले, तो फिर हाँ लगता है कि यार ये तो एक सीजन और इनके साथ रहना चाहिए, इनको और एक्सपीरियंस देना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो शायद वो खेल रहे, बाकी तो इस टीम में धोनी की जरूरत है। MS धोनी ने जैसे नहीं। कहा था, आप भी वैसे ही बोल रहे हो कि मे बी मे नॉट बी। एक आंसर नहीं MS धोनी की जरूरत है, पर वो धोनी एक्चुअली मेंटोर के तौर पे भी हो सकते हैं। हाँ, और रही बात आपके सवाल की कि अभी ये जो रूल है ना वो चेंज होने वाला है, पक्की बात है कि उसमें मास्टर्स लीग में आपको खेलते नजर आएंगे, लेजेंड्स लीग में खेलते नजर आएंगे। उसके साथ साथ ये बोल देंगे बीसीसीआई कि जो IPL खेलना चाहे वो भी खेल सकता है IPL, मास्टर्स लीग और लेजेंड्स लीग में खेलने के बावजूद। ये सिर्फ धोनी की वजह से होगा, देखना आप। हाँ कर लो, बट अगर वो रूल चेंज करना है तो फिर उससे अच्छा है आप रिटायरमेंट ही ले लो। देखो मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर था ये कि रूल चेंज हो गया, सुनो, नहीं, अगर ये रूल चेंज हो गया ना तो फिर आपको कई सारे खिलाड़ी वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि एंड उसका एक अच्छा चीज पता है क्या रहेगा ना, राइडू CSK वाले ही सब वापस आएंगे और कोई टीम में तो नहीं लग रहा। नहीं, उसका सबसे अच्छा पता है क्या रहेगा कि अगर MS धोनी ये टूर्नामेंट वगैरह खेलते रहेंगे, मास्टर्स लीग, लेजेंड्स लीग, जो कि हर 2 से 3 महीने में होती है ना, उनका बॉडी फिट रहेगा, मतलब ऑल्दो फिटनेस में तो कोई कमी नहीं है, पर जो एक बैटिंग का फ्लो रहता है ना वो भी बड़ा जबरदस्त रहेगा। तो बॉस अगर ये रूल चेंज हो गया और बोलते हैं कि आप लेजेंड्स लीग, मास्टर लीग खेल के आ सकते हो, तो फिर तो बहुत MS धोनी का आपको तबाही वाला रूप देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिलता था, क्योंकि हर 2 से 3 महीने में फिर एक टूर्नामेंट आ जाएगा, वो खेलेंगे। उसके बाद फिर IPL आएगा और IPL 2 महीने का टूर्नामेंट है, तो आप देखोगे कि MS धोनी के बैट से अच्छे रन निकलेंगे। देखो मैं आपके पॉइंट से एग्री हूँ, बट मेरा सवाल काउंटर क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि उनका रोल क्या है टीम में, ठीक है, एज ए फिनिशर आप बोल रहे हो रोल है, बट वो ऑलमोस्ट नंबर 7 नंबर 8 पे आ रहे हैं और मैचेस उस तरीके से फिनिश नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो पहले करते थे। ये तो सारे फैंस एग्री करेंगे, इवन कमेंटेटर्स भी एग्री करेंगे। दूसरा पॉइंट है विकेट कीपिंग। लास्ट सीजन तक मैं एग्री करता हूँ वो बेस्ट विकेट कीपर थे IPL टूर्नामेंट में, बट इस सीजन में विकेट कीपिंग नहीं हो रही, मतलब उनका वो इंजरी के साथ ही खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो डाइव पकड़ के उन कैचेस रोकना या फिर जो वाइड बॉल है उनको रोकना, तो वहाँ पे वाइड लेग बाय बहुत रन जा रहे हैं, तो एज ए विकेट कीपर भी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं जगह। और बात रही इम्पैक्ट प्लेयर, तो इम्पैक्ट प्लेयर आपने खुद ही बोला कि इम्पैक्ट प्लेयर रोल में वो नहीं फिट बैठ रहे। इम्पैक्ट प्लेयर एज ए आप प्रॉपर बैटर या प्रॉपर बॉलर ही खिलाना चाहते हो, क्योंकि उस रोल को उसी लिए ही लिया गया है। तो इसी वजह से मेरा पॉइंट ये है कि अभी उनका वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। और दूसरा आपने कहा कि यंगस्टर्स, अगर सारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं तो उनको एक गाइडेंस के लिए एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर टीम में होना चाहिए, बट वो टीम में ना हो के अगर मेंटर भी होते हैं, ट्रेनिंग सेशन में उनको बताते हैं, या जो इंटर मैचेस होते हैं, स्क्वाड मैचेस होते हैं, उसमें बता सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप खेल रहे हो प्लेइंग लेवल में तभी आप उनको सही गाइडेंस दे सकते, ये मेरा पॉइंट है। और एक और चीज जो आपने ऐड किया ना कि वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखिए इस सीजन भी अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स और अगेंस्ट RCB, अगर ये 2018 वाले धोनी होते मैं कहता कि हाँ फिनिश करेंगे, लेकिन 2 बार आपने फिनिश नहीं किया तो कमी तो है कि तो धोनी शुड एग्री दैट आई एम नॉट एबल टू फिनिश, तो वहां से आपको हटना चाहिए और कोई और यंगस्टर्स को लेकर आना चाहिए। और इस सीजन जो है जितने भी आपके वो OG खिलाड़ी हैं, विजय शंकर, दीपक हुड्डा कुछ कर नहीं पाए, यंगस्टर्स खिलाड़ी ने किया इस बार, आयुष मात्रे ने किया, रशीद ने किया, ब्रेविस ने किया, तो आयुष मात्रे ने किया। तो यार धोनी को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं लाइनअप में जो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन धोनी तो अपना जगह ही बना कर रखेंगे। कप्तानी भी अच्छा नहीं किया, अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ के बाद वहां पर कप्तानी मिला, वहां से भी जो है CSK कुछ कर नहीं पाई। तो धोनी एज अ कप्तान, कीपर, बैटर भी
बताइए। कप्तानी की बात तो कर रही मत, ठीक है ना। कप्तानी में भाई देखो भाई यार तभी भाई यहाँ पे आप फिर से वो धोनी पगलू बन रहे हो। कप्तानी में भी उन्होंने क्या उखाड़ दिया बताओ, क्या मैजिक कर दिया क्या? चेन्नई को ले आए टॉप 4 में, प्लेऑफ्स में ले आए क्या? ये इस चीज के लिए मुझे सीएसके फैंस का लगता है कि भाई जहाँ पे पॉइंट है वो मानते ही नहीं है धोनी का। अगर नहीं हुआ है कैप्टनसी से मान लो ना, पुराने सीजन, हाँ पुराने सीजन या ओवरऑल नहीं बोल रहे हैं, इसी सीजन का बात हो रहा है सिर्फ। आप फिर से मत बैठ जाओ लोग क्या जाना कि 5 ट्रॉफी किसने जिताई, तो उसमें नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी सीजन का बात। मैं वैसा बंदा नहीं तो बोलता हूँ कि 5 ट्रॉफी है भाई, इस सीजन का देखो ना। हाँ तो इस सीजन में बताओ, आपको लगता है कि MS धोनी ने जो उनका बेंचमार्क है कैप्टेंसी का, वन ऑफ नहीं बेस्ट कैप्टन ही मैं मानूंगा वो और रोहित शर्मा है आईपीएल के, तो उस हिसाब से उन्होंने कैप्टेंसी की है क्या इस सीजन में? बिल्कुल नहीं, ये तो फैक्ट है। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं ध्रुव भाई, फिर आप मना क्यों कर रहे थे? चलिए क्लोजिंग स्टेटमेंट करते हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। और क्लोजिंग स्टेटमेंट ध्रुव भाई बता दो आपका फाइनल, और जितने भी दर्शक इसको बाद में देखेंगे इस वीडियो को, अगर आपको कंट्रोवर्शियल लगता है या लगता है कि हम लोग धोनी हेटर हैं, सीएसके हेटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एज ए न्यूट्रल फैन ही बोल रहे हैं। और आईपीएल का जो बेंचमार्क बना है कि वन ऑफ द बेस्ट लीग है, उस हिसाब से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम रख रहे हैं। और तविश भाई वो सीएसके फैन है, वो इस वीडियो के होस्ट है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से रखो। याद रखो भाई जी। अगर देखा जाए धोनी अब मौका देना चाहिए, क्या पता धोनी तो बन नहीं सकता, लेकिन अगला जो प्लेयर आएगा उनके जगह क्या पता वो अच्छा कर दे और अगले 10 साल जो है सीएसके को और ट्रॉफियां जिता दे। तो धोनी शुड रिटायर। मेरे ज़हन में तो यही है कि धोनी जो अगले सीजन नहीं आए, मेंटोर के रूप में वो रहे या फिर कोच के रूप में वो आए और वो गाइड करे प्लेयर्स को बैठकर। बट मेरा तो यही है कि धोनी शुड रिटायर, मेरा तो यही पॉइंट है। देखो एक ज्यादातर स्टेटमेंट मैं भी कहना चाहूंगा, MS धोनी प्लेयर जैसे नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ना एक दिन आएगा। चेन्नई को ये प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने आप को कि ये धोनी का आखिरी सीजन होने वाला है। पहले 5 साल से प्रिपेयर करके रखे हुए नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि धोनी आते जाएंगे। पर द फैक्ट इज कि जितनी जल्दी आप अपने माइंड में ये चीज बना लो कि हो सकता है कि MS धोनी का लास्ट सीजन हो, उसमें 2 साल, मुझे लगता है कि 2 साल यंग प्लेयर्स के साथ ना टीम शायद इतना अच्छा नहीं करेगी अगर MS धोनी नहीं होते तो ये बात तो मान के चलो कि अगले 2 साल, अगर ये मान लो कि 2025 उनका आखिरी आईपीएल है, तो 2026 और 27 वो कुछ ऐसे साल रहने वाले हैं जो चेन्नई के लिए थोड़े से और डिफिकल्ट रहेंगे। फिर वहां से वो टीम रीबिल्डिंग करना शुरू होगी, क्योंकि समय लगेगा यार उस टीम को ग्रो होने में। यस नो डाउट। और इस साल जैसे आपने कहा कि टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा लो रहेगा, और इस साल जैसे आप 10th में रहे हो, इससे लो तो नहीं जा सकते, तो ये सही टाइम है कि आप फुल ट्रांजिशन में चले जाओ। क्योंकि एक जो डिस्कशन चल रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे, वहां पे मैंने सुना था संजय वांगर ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला था कि सीएसके मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जाएंगे या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए जाएंगे। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यही है कि आप धोनी को फिर से 1 और 2 सीजन खिलाओ, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करो, ट्रांजिशन करें। बट उसमें प्रॉब्लम वही है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी टीम नहीं बिल्ड हो पाएगी। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आप धोनी को बोलिए थैंक यू सो मच, आप मैनेजमेंट साइड में आ जाओ, एज ए कोचिंग रोल या मेंटर रोल में आ जाओ, टीम को वहां से आप फाइंड आउट करो कौन से यंगस्टर्स लंबे समय के लिए सीएसके को अच्छा परफॉर्म करके देंगे, और टीम को बिल्ड करो। इतना शौक है तो फिर आशीष नेहरा जैसा बन जाओ ना यार, कप्तानी करने का इतना ही शौक है तो फिर आशीष नेहरा जैसा बन जाओ ना। वो भी तो बाउंड्री के पास खड़े होके। अगर मेरा पॉइंट भी वही है तभी भाई, अगर आप बोल रहे हो कि यंग टीम को एक्सपीरियंस लैक कर रही है, तो MS धोनी बाउंड्री के बाहर से रह के भी आशीष नेहरा की तरह गाइड कर सकते हैं कैप्टन या बाउंड्री पे जो रहेंगे। क्योंकि अभी तो आपके पास स्ट्रैटेजिक टाइम आउट है, आप भेज सकते हो ड्रिंक्स के टाइम पे बाहर से फील्डर्स, बहुत कुछ है भाई। ऐसा नहीं है कि आप ले जाओगे तो कंप्लीटली टीम खेल ही नहीं सकेगी। तो ऑन दैट नोट इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी लोग इस पे अपनी राय है कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। बट जितने भी दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं MS धोनी को बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इनसाइट को। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।